संस्कृत वाङ्मय के इतिहास के इस चतुर्थ व्याख्यान सत्र में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम जो है यजुर्वेद और सामवेद पर प्रमुखतः विचार करेंगे। यजुर्वेद, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो गद्यात्मक मंत्र हैं और यजुस् शब्द का अर्थ जो है वह पूजा एवं यज्ञ भी होता है और गद्य भी होता है। जिस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों का जो है कार्य जो है वो देवताओं का आह्वान करना अर्थात देवताओं को बुलाना है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद के मंत्रों का विषय जो है वो यज्ञ विधियों को संपन्न करवाना है। हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है और यज्ञ जो है वह अनेक प्रकार का है। देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञों का विधान है और देवता जो है वो प्रसन्न होकर के सुवृष्टि करते हैं, जिससे धन धान्य की वृद्धि होती है और इस प्रकार संपूर्ण जो जनमानस है वो सुखपूर्वक जो है रह पाता है। और यज्ञ से जो है कलाओं की भी उत्पत्ति होती है। किसी यज्ञ में किन किन मंत्रों का व्यवहार किया जाना चाहिए और कौन कौन सी विधियां जो है यजुर्वेद में वर्णित है, ये सारा का सारा जो है हमको यजुर्वेद से पता चलता है। और अगर विभाग की दृष्टि से देखा जाए तो यजुर्वेद के जो है दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो मंत्र जो है गद्यात्मक विनियोग के सम्मिश्रण के कारण जो है जिसमें मंत्र और विनियोग दोनों का जहाँ मिश्रण हो गया था, तो ऐसा जो भाग है उस भाग को जो है कृष्ण यजुर्वेद के नाम से हम जानते हैं। और जहाँ पर जो है छंदोबद्ध जो मंत्र हैं, जो गद्यबद्ध मंत्र हैं, उन मंत्रों में विनियोगों का अभाव है, उसमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं है, तो वह भाग जो है जो कि केवल मंत्रात्मक भाग ही है, वह शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जो है अभिहित होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है वो भगवान सूर्य के द्वारा याज्ञवल्क्य ऋषि को जो है सुनाया गया था और याज्ञवल्क्य ऋषि को जो है दिन में ज्ञान प्राप्त होने के कारण उसका नाम जो है शुक्ल यजुर्वेद पड़ा, ऐसा जो है कथन भी जो है हमको कहीं कहीं प्राप्त होता है। अब यजुर्वेद के इन दोनों विभागों की मिलाकर के कुल मिलाकर के करीब 100 के लगभग शाखाएं जो है वो थी और जिसमें से आजकल केवल 5 शाखाएं ही उपलब्ध है, ऐसा वैदिक विद्वानों का मानना है। और कृष्ण यजुर्वेद की जो है 3 शाखाएं या संहिताएं हैं, उनमें तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता और कठ संहिता। कठ शाखा के अंतर्गत ही जो है कपिष्ठल कठ का भी समावेश होता है, ऐसा वैदिक विद्वान मानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं हैं, काण्व और वाजसनेयी। काण्व माध्यन्दिन, जाबाल, बुधेय, साकेय, तापनीय, काणीस, पौड्रवहा, आवर्तिक, परमावर्तिक, पारासरीय, वेनेय, बौधेय, योधेय और गालव। इन 15 शाखाओं को जो है वाजसनेय के नाम से जाना जाता है, अभिहित किया जाता है। और चरण व्यूह के अनुसार जो है इनमें जो है लगभग जो है 1900 मंत्र हैं। जैसा कहा गया है, 2,000 न्यूनम मंत्रा वाजसनेयके, अर्थात 2000 में 100 मंत्र कम हैं वाजसनेय संहिता में। और याज्ञवल्क्य के जो 15 शिष्य थे, उन 15 शिष्यों द्वारा इन
शाखाओं को आगे प्रवृत्त किया गया या उनका आविर्भाव हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। वाजसेनी पुत्र जो याज्ञवल्क्य द्वारा दृष्ट होने के कारण जो है शुक्ल यजुओं की इस संगीता का नाम वाजसेनेय संगीता पड़ा, ऐसा जो है वैदिक विद्वान कहते हैं। और दूसरी बात और है, वाजी अर्थात घोटक या घोड़ा, तो उसका रूप धारण करके जो उपदेश वर रूप में याज्ञवल्क्य को उपलब्ध हुआ, उसी का नाम जो है वाजसेनेय संगीता पड़ा। एक इस प्रकार की श्रुति या किंवदंती हम कह रहे हैं, तो उस प्रकार की किंवदंती भी है। और संगीता के रूप में प्राप्त ज्ञान का उपदेश याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो है जाबाल आदि 15 शिष्यों अपने शिष्यों को दिया। और इन शिष्यों में माध्यन्दिन जो थे वो प्रमुख थे। वाजसेनेय संगीता की माध्यन्दिन जो शाखा है वो संप्रति इस समय जो है प्रचलित है, प्रचार में है। इस प्रकार हम देखें तो यजुर्वेद की तैत्तिरीय और वाजसेनेय इन दोनों शाखाओं का जो है वो आविर्भाव कहें या निर्माण कहें वो हुआ। वाजसेनेय संगीता में राष्ट्र की उन्नति और उसकी सुख शांति के लिए जो है बड़ी सुंदर जो है भावनाएं अभिव्यक्त हुई हैं। वहाँ कहा गया है, हे पितृदेवों नमस्कार, तुम्हारी कृपा से वसंत ऋतु राष्ट्र को सुखी करे। हे पितरों आपको नमस्कार, तुम्हारी कृपा से देश में ग्रीष्म ऋतु अनुकूल हो, आदि आदि। इस प्रकार का विवेचन जो है हमको यजुर्वेद में मिलता है। और कृष्ण यजुर्वेद की जो तैत्तिरीय संगीता से संबंधित विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि वैशंपायन ने एक बार क्रोध में आकर के अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से कहा कि मैंने तुम्हें जो वेद का ज्ञान दिया है, वेद पढ़ाया है, उसे पुनः वापस कर दो। और शिष्य ने जो है उस अधीत वेद विद्या को वमन कर दिया। और गुरु की आज्ञा से जो दूसरे शिष्य थे, उन शिष्यों ने जो है तित्तिर का स्वरूप धारण करके उस वमन की गई वेद विद्या को पुनः जो है अपने अंतस्थ में स्थापित कर लिया। इसलिए इसका नाम जो है तैत्तिरीय संहिता पड़ा। इस प्रकार की श्रुति या इस प्रकार की जो है किंवदंती भी है। कृष्ण यजुर्वेद की जो संगीताएं हैं, गद्य और पद्य उसमें दोनों में हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संगीता का उत्तर जो है भारत से कहते हैं कि जो है वो ज़्यादा प्रचार जो है उत्तर भारत में था। और तैत्तिरीय संगीता पर जो है सायणाचार्य का प्रामाणिक भाष्य है। बालकृष्ण दीक्षित और भास्कर मिश्र ने भी उस पर जो है लघु भाष्य लिखे हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जो है कुल 86 शाखाओं का उल्लेख जो है वो सबर स्वामी ने जो है वो मीमांसा भाष्य में किया है। किंतु बाह्याभ्यंतर प्रमाणों के आधार पर उनकी संख्या जो है शोध करने पर, विचार करने पर जो है 41 तक ही उपलब्ध होती है। और कृष्ण यजुर्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वो लगभग जो है 18,000 है। और कृष्ण यजुर्वेद में जो है वो 7 कांड हैं और प्रत्येक कांड में कई प्रपाठक हैं। और कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं उसमें से अकेले जो चरक संप्रदाय की 12 उपशाखाएं थी, जिनके जो नाम थे वो क्रमशः चरक, औवरक, कठ, प्राच्य कठ, कापिष्ठ कठ, आष्टल कठ, चारायणीय, वारायणीय, वार्तांतरेय, श्वेताश्वेतर, औपमन्यु और मैत्रायण। ये जो है 12 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की जो है वो चरक संप्रदाय की जो है मानी जाती है। और इनमें से भी जो मैत्रायणी की जो 7 शाखाएं हुई, उनमें जो है मानव, दुंदुभ, आत्रेय, वाराह, हारिद्रवेय, श्याम और सामानयीय। तो कृष्ण यजुर्वेद का एक जो है संप्रदाय और भी जो है खांडकीय संप्रदाय भी था। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।
तो ये जो विभिन्न संप्रदाय हैं, वस्तुतः ये सारे के सारे संप्रदाय जो है वो शिष्य परंपराओं से संस्थापित हुए हैं और अपने अपने संस्थापक के नाम से लोक में विस्तृत हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हम ऐसा मान सकते हैं। और यजुर्वेद की शाखाओं के नामकरण के विषय में जो है महीधर का जो भाष्य है उसमें कहा गया है कि बुद्धि की मलिनता से यजुओं का रंग काला पड़ जाने के कारण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम कृष्ण पड़ा और उधर सूर्य की तपस्या के वरदान स्वरूप योग ऋषि योगिराट याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुओं को प्राप्त किया, जिसमें यजुर्वेद की दूसरी शाखा का नामकरण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद के नाम से हुआ, ऐसा महीधर भाष्य में जो है उल्लेख प्राप्त होता है। और जो कृष्ण यजुर्वेद की काठक शाखा की जो उत्पत्ति है और उसके प्रवर्तकों या अनुयायियों के संबंध में भी एक जो है दृष्टिकोण जो है वो माननीय जायसवाल जी ने रखा, और उनके अनुसार जो है मानवीय साहित्य में कठ लोग जो है अपने उपनिषदों और वेदों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे लोग जो है कृष्ण यजुर्वेद के उपासक या अनुयायी थे और उनके द्वारा विहित वेदों का जो संस्करण या संकलन था वह हम लोगों में अब तक जो है वो काठक संहिता के नाम से चला आ रहा है। पतंजलि के समय में ऐसा कहा जाता है कि कठ लोगों का जो पाठ था, यानी कि कठ संहिता के जो अनुयायी थे उनका जो पाठ था वो परम शुद्ध और बिल्कुल ठीक जो है सम्यक जो है उसको माना जाता था। जैसा कि पतंजलि ने जो है अपने जो है महाभाष्य में कहा है, प्रत्येक नगर में उन्हीं द्वारा निर्धारित पाठ का प्रचलन था। उनका काठक धर्मसूत्र नामक धर्मशास्त्र ग्रंथ भी जो है बहुत प्रसिद्ध था और यह माना जाता है कि विष्णु स्मृति उसी के आधार पर बनी। हिंदू साहित्य में जब तक उपनिषदों का महत्व रहेगा तब तक इन लोगों का नाम भी जो है काठक संहिता के अनुयायियों का वो बराबर बना रहेगा। ये माननीय जायसवाल जी ने जो है अपनी पुस्तक हिंदू राजतंत्र भाग 1 के पृष्ठ संख्या 139 से 140 पर लिखा है। तो ये कुछ जानकारी जो थी वो हमने यजुर्वेद के बारे में जो है जानी। और इसमें जो है ये यजुर्वेद के जो 40 अध्याय जिनको हम कहते हैं कि जो है 40 अध्यायों में 303 अनुवाकों में जो है 1975 कंडिकाओं में जो विभाजित करते हैं, तो उसमें से जो प्रथम 2 अध्याय है, ये शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम जो 2 अध्याय हैं, उन प्रथम 2 अध्यायों में दर्श और पूर्णमास इन 2 यज्ञों से संबद्ध जो है मंत्र हैं और इन यज्ञों को पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन किया जाता था, ऐसा उसमें उल्लेख हमको प्राप्त होता है। और तीसरे अध्याय में अग्निहोत्र और चातुर्मास्य से संबंधित मंत्र हैं। अग्निहोत्र जो है प्रतिदिन होने वाला और चातुर्मास्य 4 महीनों में एक बार किया जाने वाला यज्ञ था या है, ऐसा हम कह सकते हैं। और चौथे से लगा करके 8वें अध्याय तक अग्निष्टोम यज्ञ का प्रतिपादन और उसमें होने वाले जो विनियुक्त होने वाले जो मंत्र हैं उनसे संबंधित वर्णन या मंत्र जो है हमको प्राप्त होते हैं। अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा सोम को तैयार किया जाता था और प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन और अंतिम सवन, ये 3 सवन जो है, ये 3 सवन यानी कि ये 3 सत्र जो है किए जाते थे। 9वें और 10वें अध्याय में वाजपेय तथा राजसूय यज्ञों का जो है उनसे संबंधित मंत्रों का जो है उसमें उल्लेख है, वर्णन है।
11वें से लगा करके 18वें अध्याय तक अग्नि चयन का जो भाग होता है, वेद में जो है अग्नि चयन किया जाता है यज्ञ करवाते समय, तो अग्नि चयन के जो मंत्र हैं वो मंत्र हमको 11वें से लगा करके 18वें अध्याय तक प्राप्त होता है। और इन मंत्रों के पाठ के साथ साथ जो है अग्नि वेदिका जो है स्थापित की जाती थी। इस वेदिका का जो आकार है वो कई प्रकार का हो सकता है, उसमें उड़ते हुए पक्षी के समान भी उसका आकार होता था, ऐसा भी उल्लेख हमको प्राप्त होता है। और ऐसा कहते हैं कि इस आकार का निर्माण करने के लिए जो है इसमें 10,800 जो इष्टिकाएँ हैं यानी कि ईंटें, उनका जो है उपयोग होता था। यजुर्वेद का जो शतरुद्रीय अंश आज भी जो है हमारे जो है समाज में बहुत प्रचलित है, इसमें जो है वो रुद्र विषयक जो है आख्यान मिलता है और इसका पाठ भी जो है प्राय होता रहता है। 19वें से लगा करके 21वें अध्याय तक जो है सौत्रामणि याग का वर्णन हमको, या सौत्रामणि याग से संबद्ध मंत्र जो है वो पाए जाते हैं। और 22वें से लगा करके 25वें अध्याय तक अश्वमेध यज्ञ के मंत्र जो है वो इस भाग में हैं। इन मंत्रों में सारे जो है राष्ट्र को सुखमय, समृद्धिमय और शक्तिशाली बनाने की जो है प्रार्थनाएं वो की गई हैं। 26वें से लगा करके और 29वें अध्याय तक अलग अलग विषयों से संबंधित हम कह सकते हैं कि खिल मंत्र हैं, जिसको हम परिशिष्ट कह सकते हैं। और 30वां जो अध्याय है उस 30वें अध्याय में पुरुष मेध से संबंधित जो है यज्ञ से संबंधित मंत्र है। और पुरुष मेध में भी जो है 184 प्रकार के प्राणियों के आलंबन का वर्णन है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। 31वें अध्याय में ऋग्वेद का जो है पुरुष सूक्त है, जिसमें 6 नवीन मंत्र जोड़े गए हैं, ऐसा वेदिकों का कथन है। 32वें और 33वें अध्याय में जो है वो सर्ववेद नामक जो याग होता है उसके मंत्रों का वर्णन है। और इसके साथ ही 34वां जो अध्याय है वो शिव संकल्प सूक्त के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध और प्रसिद्ध है, जिसको हम सब लोग जो है जानते ही हैं। और 35वें अध्याय में पितृमेध और 36वें से लगा करके और 39वें जो है अध्याय तक जो है प्रवर्ज्य यज्ञ जो है उनका प्रतिपादन, उनके मंत्रों का जो है प्रतिपादन जो है वो हुआ है। और यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है वो 40वां अध्याय ज्ञानकंठ कहा ही जाता है। और हम सभी जानते हैं कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है वो ईशावास्योपनिषद के नाम से जो है अभिहित हुआ है और एक स्वतंत्र जो है उपनिषद के रूप में भी जो है वो उपलब्ध होता है। इसी नाम से ईशावास्योपनिषद के नाम से ही प्रचलित होता है, जिसका प्रथम मंत्र जो है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन पुंजीथा मा हृदा कस्य धनम है। तो इस जो है 40वें अध्याय में जो है ईशावास्योपनिषद में जो है हम कह सकते हैं कि बहुत ही उदात्त विचारों और जो दार्शनिक चिंतन है उसका जो है प्रतिपादन इस अध्याय में हुआ है। तो ये सामान्य जानकारी थी जो हमने यजुर्वेद के संबंध में जानी। और अब थोड़ा सा हम जो है वो सामवेद के संबंध में कुछ जो है बातें जानना चाहेंगे। तो सामवेद जो है वास्तव में जो है सामवेद में ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वही ग्रहण किए गए हैं। और साम का, जैसा कि मैंने अपने प्रारंभिक व्याख्यान में कहा भी था, कि साम का अर्थ जो है वो गीत ही है, गायन है। और इन मंत्रों का जो है गायन होता था और गायन की दृष्टि से स्वर चिन्ह लगा करके जो मंत्र संकलित किए गए वे मंत्र जो है साम कहलाए और वो संकलन जो है सामवेद कहलाया। तो 7 स्वर जो हम मानते हैं तो उन 7 स्वरों का जो है संकेत सामवेद के मंत्रों में 1 से 7 तक की जो संख्या है इनके अक्षरों के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से लिख करके किया जाता है।
और जब साम गायन होता है तो साम गायन के समय भी जो अंगुलियां हैं उन अंगुलियों के संचालन से जो है वो स्वर बोध जो है वो करवाया जाता है, ऐसा हम कहते हैं। और ज्ञान गायन या गान के लिए जो है उपादेय होने के कारण, उपयोगी होने के कारण ये वेद जो है अत्यंत ही जो है हम कह सकते हैं कि लोकप्रिय हुआ। और प्राचीन काल से लगा करके सामवेद की अनेकों शाखाएं जो है वो विकसित हुई। और पतंजलि ने तो जो है महाभाष्यकार जो पतंजलि हुए हैं उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि सहस्रवर्त्मा सामवेद, अर्थात सामवेद जो है 1000 मार्गों वाला है, 1000 वर्त्मा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सामवेद की जो है सहस्राधिक जो है शाखाएं या सहस्र पर्यंत जो शाखाएं हैं वो कभी न कभी जो है वर्तमान रही है। अभी जो है वर्तमान समय में आजकल जो है सामवेद की जो 3 शाखाएं हैं वो हमको उपलब्ध होती हैं। उसमें से पहली जो है वो कौथुम या कौथुमीय शाखा जिसको हम कहेंगे वो है। दूसरी जो शाखा है वो जैमिनीय शाखा है। और तीसरी जो शाखा है वो राणायनीय शाखा है। तो कौथुम शाखा जो है उसका संबंध जो है वो उसका जो हिस्सा कहेंगे या जो प्रचार प्रसार है वह जो है गुर्जर प्रांत में अर्थात गुजरात में जो है अधिक है। और जो सामवेद की जैमिनीय शाखा है उसका प्रचार प्रसार जो है वो कर्नाटक प्रांत में अधिक है। और जो तीसरी शाखा है राणायनीय, उस राणायनीय शाखा का जो है विशेष रूप से प्रचार जो है हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र जो है उस प्रांत में और उसके आसपास उनके प्रभाव क्षेत्र में जो है रहा। और सामवेद के भी जो है अगर हम विभाग करें तो सामवेद के भी जो है 2 विभाग ठहरते हैं, एक पूर्वार्चिक हैं और दूसरा जो है वो उत्तरार्चिक है। और इन दोनों का जो विभाजन है वो प्रपाठकों में हुआ है। पूर्वार्चिक में जो है 6 प्रपाठक हैं और उत्तरार्चिक में जो है कुल 9 प्रपाठक हैं। पूर्वार्चिक के जो है प्रत्येक प्रपाठक के अंदर जो है 10-10 मंत्रों वाले जो है 10 सूक्त हैं। और जो केवल अंतिम प्रपाठक में 9 सूक्त हैं। पूर्वार्चिक में जो है छंदस, छंदसी या छंदसिका इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। यानी कि जो सामवेद का पूर्वार्चिक भाग है उसको हम छंदस, छंदसी या छंदसिका इस नाम से भी अभिहित करते हैं, कहते हैं। और इन जो है साम में जो है इनमें जो स्तुति की गई देवताओं की, तो उसकी दृष्टि से जो है अगर हम इसका विभाजन करें देवताओं को जो है दृष्टि में रख करके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये मंत्र जो है वो आग्नेय यानी अग्नि संबंधी, ऐन्द्र यानी इंद्र संबंधी, पवमान, वारुण और सुक्रिय, ये इस प्रकार से इस पंचधा विभाजन जो है इन मंत्रों का किया जा सकता है। और जो उषा काल है, प्रातः काल से जो पूर्व जो होता है उषा काल, तो उसके देवता जो है अरुण तथा असुर के जो गुरु हैं शुक्र, उनके द्वारा जो है जिन मंत्रों का प्रवचन किया गया उनको जो है आरुण या शुक्रिय कहा गया है। इस प्रकार से पहले प्रपाठक में जो है हम कह सकते हैं कि अग्नि का, दूसरे से चौथे प्रपाठक में जो है इंद्र और 5वें प्रपाठक में पवमान अर्थात जो सोम हैं उनसे संबंधित मंत्रों का संकलन है। और इन मंत्रों को जो है ग्राम गान भी कहा जाता है। और छठे प्रपाठक के जो मंत्र हैं उन मंत्रों को अरण्य गान कहा जाता है। इनका गायन संभवतः जो है अरण्य या वन में किया जाता रहा होगा, इसलिए जो है इनको अरण्य गान के नाम से भी जो है अभिहित किया जाता है।
गायन जो है के क्षेत्र में सामवेद का अगर हम देखें तो उस एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में जो है गायन की परंपरा का विकास यदि हम प्राचीनतम से खोजना चाहते हैं तो वो सामवेद से ही हुआ है, ऐसा हमको मानना होगा। और छांदोग्य उपनिषद में जो है कहा गया है कि महर्षि अंगिरस ने जो है वो देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण को जो है जब वेदांत का ज्ञान दिया था तो उन्होंने उनको भगवान श्री कृष्ण को जो है सामगान की विधियों का भी ज्ञान दिया था। और इन विधियों में से आगे चल कर के एक विधि जो है, एक गान का प्रकार जो है छालिक्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो सामगान प्रथित हुआ वह छालिक्य नाम से आगे जाकर के लोक विस्तृत हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने जो है ऐसा कहते हैं कि जो है इस विधा का जो विस्तार है वो मुरली के जो स्वर हैं उन स्वरों के माध्यम से किया था। और सामगान में जो वाद्य प्रयुक्त होते हैं या उपयोग में आते हैं सामगान के दौरान, तो उनमें 3 वाद्य प्रमुख हैं, दुंदुभी, वेणु और वीणा। इन तीनों का प्रयोग जो है सामगान के समय किया जाता है। छांदोग्य उपनिषद में जो है सामगान की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के 5 जो है अंश या अंग जो है बतलाए गए हैं, 5 हिस्से 5 भाग बतलाए गए हैं। 5 कौन कौन से हैं उसको हम एक बार सुनते हैं। प्रथम जो है वो है हिंकार, दूसरा है प्रस्ताव, तीसरा है उद्गीत, चौथा है प्रतिहार और 5वां जो है वह उसका अंग जो है निधान है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि साम गायन का जो लय है उस लय के प्रकार भी जो है साम गान के बतलाए गए हैं, उनको भी हम क्रमशः जानें। तो सर्वप्रथम कृष्ट, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, मंद्र तथा अतिस्वार्य। तो ये कुल मिलाकर के जो है साम गायन के लय का जो है प्रकार है। इस प्रकार हम इसको जान सकते हैं। और साम का जो अर्थ है वो साम का अर्थ अगर हम जाने तो उसका सीधा साधा अर्थ जो है सुंदर या सुखकर वचन ऐसा होता है। और संगीत विद्या जो है वो सर्वाधिक जो है सुखकर एवं आनंद देने वाली जो है विद्या मानी गई है। और साम का अर्थ भी जो है संगीत अर्थात गान ही है। उद्गाता जो है वो सामवेद की संगीत परक वाणी द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जो है उच्चारण या गान करता है। और उद्गाता